क्या नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है और या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये भौतिक वो परमाणु क्या है, उदासीन है। ठीक है। सेकंड बात देखिए, कोई भी परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक होगा, मतलब एटॉमिक नंबर होगा, जिसे दर्शाते हैं Z से। अगर कोई परमाणु है तो उसका कुछ ना कुछ परमाणु भार या द्रव्यमान होगा, जिसे दर्शाते हैं E से। इसका मतलब कोई भी उदासीन परमाणु में Z जो होगा वो परमाणु क्रमांक होगा और A क्या होगा, परमाणु भार होगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट ये आता है कि कितने परमाणु याद करें 9th और 10th बेस पे, ताकि हमारी कैलिब्रिटी को फॉर्मूले बनाने की, केमिकल रिएक्शन बनाने की। तो सबसे पहली बात आती है एक नंबर पे जो आता है वो आता है हाइड्रोजन। क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। कोई भी परमाणु के परमाणु क्रमांक को अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो परमाणु के टेबल के, ठीक है, जितने नंबर पे वो है। इसके बाद में सेकंड आता है हीलियम, इसके बाद में आता है लिथियम, इसके बाद में बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, इसके बाद में कार्बन, इसके बाद में आता है नाइट्रोजन। ठीक है। फिर नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है। इसके बाद में देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका मतलब कि बाकी 1 नंबर पे आता है, इसका जेड बराबर क्या हो गया, जेड बराबर हो गया 1। ठीक है। 2 नंबर पे आ गया हीलियम, 3 नंबर पे आ गया लिथियम, 4 पे आ गया बेरिलियम और 5 पे आ गया बोरॉन, 6 पे आ गया कार्बन, 7 पे आ गया नाइट्रोजन। इसके बाद में आ गया 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, नियोन 10 पे, 11 पे सोडियम, फिर 12 पे मैग्नीशियम। इसके बाद में 13 पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आ गया 14, 14। 15 पे आता है फास्फोरस, 16 पे आता है सल्फर, 17 पे आता है क्लोरीन, 18 पे आता है आर्गन, 19 पे आता है पोटेशियम और 20 पे आता है कैल्शियम। इसके बाद में आपको क्या याद करना है, 1 से लेकर 20 तक परमाणु जितने भी हैं आपको याद करने हैं। और सबसे पहले याद करने का जो तरीका है, सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक याद करेंगे। 1 से 5 तक याद करने के बाद आपको याद होना चाहिए उससे परमाणु का जो प्रतीक है वो आपको आना चाहिए लिखना, और कितने नंबर पे आता है। और मिक्सअप आपसे कुछ न पूछ लेगी 4 नंबर पे क्या आता है तो वो पता होना चाहिए, 5 पे क्या आता है वो पता होना चाहिए, 6 पे अगर कार्बन आ रहा है तो वो पता होना चाहिए। इसका मतलब 6 है वो जब क्या है, परमाणु क्रमांक है। और 6 नंबर है उस एटॉमिक नंबर पे कौन सा परमाणु आता है, कार्बन आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक याद करोगे, फिर 6 से लेकर 10 तक है, और 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20 तक। इसकी कम से कम 3 बार प्रैक्टिस आपको करनी है और फिर बार बार रिवाइज करना। अगर ये बेसिक आपको परमाणु वगैरह आ गई तो आपकी सारी क्लैरिटी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी परमाणु का अगर उदासीन परमाणु है, कोई प्लस का चार्ज नहीं, कोई माइनस का चार्ज नहीं है, तो कोई भी परमाणु के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने नंबर पे वो आता है, बात नंबर 1। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हाइड्रोजन है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा या फिर माइनस आएगा या फिर उदासीन होगा। इसका एक कंसेप्ट है बहुत अच्छा, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अक्रिय गैस, क्या ध्यान रखना है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस से मतलब कोई भी परमाणु है वो अक्रिय है, न्यूट्रल है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो अक्रिय है। अगर वो गैस स्ट्रॉन्ग में पाया जा रहा है तो उसे बोल दिया गया अक्रिय गैस। कौन कौन सी अक्रिय गैसें होती है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले अक्रिय गैसें होती है 2 नंबर पे आती है हीलियम, सबसे आती है हीलियम। इसके बाद में नेक्स्ट आती है 10 नंबर पे नीला। इसके बाद में नेक्स्ट अक्रिय गैस जो आती है वो है आर्गन। इसका मतलब बाकी ये तीनों अक्रिय गैस ही है। कौन कौन सी है, एक तो हीलियम है, दूसरी है नियोन है, इसके बाद में है आर्गन। ये क्या है, अक्रिय गैस है। कौन सी है, अक्रिय गैस। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि अगर कोई भी परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो जितने नंबर पे आता है, अगर वो उदासीन है तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में क्या देखें, उसके बाद में आपको देखना है कि कौन सी अक्रिय गैस पास में आती है। कौन सी अक्रिय गैस, मतलब जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, अगर मान लो हाइड्रोजन है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है,
एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास संभावना है कि वो एनर्जी रख रहा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा रख रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रख रहा है। कोई भी एटम ये चाहेगा इन्वायरमेंट के अंदर कि वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अगर स्टेबल होगा मतलब अपनी एनर्जी को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, स्थायी करेगा। और स्थायी होने के लिए या तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन जीरो कर दे, पॉसिबिलिटी है, या फिर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर ले। कहने का मतलब कोई भी परमाणु के पास वाली जो अक्रिय गैस है बहुत ज्यादा नजदीक है, अगर वो अक्रिय गैस के जितने इलेक्ट्रॉन कर ले, या इलेक्ट्रॉन दान करके या फिर ग्रहण करके, तो उसे बोला जाएगा अक्रिय गैस विन्यास। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल ये देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अपन ये देखते हैं कि कौन सा देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है ये देखेंगे, तो उतना ही क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, अब देखिए जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। सारे के सारे हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1। अगर इसके पास संभावना ये है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन था, परमाणु क्रमांक 1 था, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन की दान कर दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का दान किया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो प्लस में चला जाता है। कौन सा चला जाता है, प्लस में। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे अपन दर्शाएंगे प्लस के साथ। ठीक है, इसके बाद में इसका मतलब हुआ कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन दान करके स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन पर। दूसरी संभावना ये है कि मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इसके बाद अपन देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो उसको साइन करेंगे, उसको दर्शाएंगे H नेगेटिव से। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो एटम कोई भी परमाणु अगर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उतने ही चार्ज आते हैं, उतने ही आवेश आते हैं, और ऋणात्मक आवेश कमी है तो कौन से चार्ज आते हैं, प्लस के चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 था, और सेकंड एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हाइड्रोजन के एटम ने ग्रहण किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 किसके हैं, हीलियम के। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक ग्रहण करके अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हीलियम के। इसका मतलब ये आयन क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया। अपनी एनर्जी को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और दान करके स्टेबल कर सकता है। इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा और हमेशा क्या आता है, एक प्लस का चार्ज आता है और दूसरा क्या आता है, माइनस का चार्ज आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो एटम है वो H प्लस आयन भी रख रहा है, और कौन सा रख रहा है, H माइनस आयन भी रख रहा है। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बनाएं। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बनाएंगे। एक नाम और है इसका, कौन सा नाम है, हाइड्राइड आयन। तो ये कंसेप्ट हो गया हाइड्रोजन एटम का, कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आता है तो क्यों आता है, और -1 आता है तो क्यों आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 20 एटम तक ध्यान रखने हैं परमाणु, और उस पे कौन सा चार्ज आता है वो डिपेंड करता है कि पास वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो देखिए जरा, लिथियम है, लिथियम के पास देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वाली अक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम है। अगर हीलियम अक्रिय गैस है तो ये क्या कर सकता है कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का अगर दान कर देते तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक प्लस चार्ज आ सकता है। कितना आ सकता है कि प्लस चार्ज आ सकता है। इसी तरीके से ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बेरिलियम की अगर बात की जाए तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। कितना है, 4। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, अगर उदासीन है तो ये कोई चार्ज नहीं है, प्लस का नहीं है, माइनस का नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 2 दान कर सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही दान करेगा, क्योंकि इसके पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम। अगर पहले वाली अक्रिय गैस हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही दान करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस तो आ जाएगा। इसी वजह से बोरोन पे कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और कार्बन पे देखो सर, कार्बन +4 और कार्बन पे -4 होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये कार्बन वाला जो कंसेप्ट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और केमिस्ट्री के ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।